नमस्कार, मैं हूं सुमेशता बिश्नोई और आप देख रहे हैं ट्रिपल एस न्यूज। आज की बड़ी तस्वीरें बीकानेर के पीबीएम अस्पताल से। बीकानेर के पीबीएम अस्पताल में अभी तक नर्सिंग ऑफिसर्स का धरना प्रदर्शन शांत नहीं हुआ है। पिछले कई महीने से चल रहा धरना प्रदर्शन अभी तक इसी प्रकार से जारी है। ये इनसे जानते हैं कि अब ये दोबारा से धरना प्रदर्शन जो है ये क्यों उग्र रूप ले रहा है और इतनी बड़ी संख्या में यहाँ पर ये जो नर्सिंग ऑफिसर्स पहुंचे हुए, ये इनकी क्या कुछ मुख्य मांगे हैं। ये हमारे साथ में नर्सिंग ऑफिसर भी यहाँ पर जुड़े हुए इन बड़ी तस्वीरों में आइए उनसे जानते हैं कि क्या कुछ पूरा मामला है। नमस्कार मैम, आपका शुभ नाम? मेरा नाम ज्योति पूनिया है। मैं यहाँ की नर्सिंग ऑफिसर जो पीबीएम में कार्यरत हूँ। ये 11 तारीख का जो मैटर है बच्चा अस्पताल का मामला है। वैसे आपने सुन लिया होगा, काफी दिन 11 से ही कंटिन्यू ये बात चल रही है कि नर्सिंग अधीक्षक महोदया के साथ गाली गलौच, अभद्र व्यवहार और जो हाथापाई हुई उन्हीं का बीच बचाव, उनके साथ हाथापाई के लिए जब तत्पर हुए तो उन्हीं के बीच बचाव के लिए सेकंड नर्सिंग अधीक्षक जो हमारे यहाँ सुभाष चौहान जी हैं, उन्होंने एक बहन होने के नाते, अपने स्टाफ होने के नाते उनकी रक्षा की। तो उनको ही एक बीच में आने की वजह से ये हाथापाई का जो सामना करना पड़ा। उन्होंने मान लो इस प्रकार से बदतमीजी से एक कॉलर पकड़ के थाप मारना या चश्मा उनका गिर जाना, जो भी है घटना, वहाँ मैं मौके की घटना पे नहीं थी लेकिन घटना यही चल रही है। और हम इसकी जायज मांग यही है हमारी कि जिस प्रकार एक अस्थायी नर्सिंग कर्मी हो या स्थायी नर्सिंग कर्मी हो, यदि अनुशासनहीनता होती है तो उसके प्रति उचित कार्यवाही होनी चाहिए। प्रशासन को कोई ना कोई उसका डिसीजन लेना चाहिए। और हमारी यही मांग थी कि उक्त कर्मी के जो भी है अस्थायी नर्सिंग स्टाफ जिसने ये घटना को वारदात दी है, उनको यहाँ से रिलीव करके और अन्यत्र कहीं भी लगाया जाए, पीबीएम से रिलीव करके कहीं भी लगा दिया जाए। तो ये इस प्रकार की हमारी आपसी में सब सर ने, सुप्रीडेंट सर ने और प्रिंसिपल सर ने बैठ के वार्ता की और उन्होंने आपस में दोनों ने मिलकर डिसीजन निकाला कि भाई जिस स्टाफ ने अनुशासनहीनता की उनको यहाँ से रिलीव करके और सीएमएचओ भेज दिया जाता है। यहाँ से पहले भी ऐसे कई घटनाएं हुई हैं, जो भाई गलती करता है उसका ट्रांसफर कर दिया जाता है। हमारी ऐसी कोई मांग नहीं है कि भाई स्टाफ को कर्मिक का बर्खास्त करे या उसकी रोटी छीने। ठीक है, एक ही घटना 5 बार एक ही कर्मिक के द्वारा रिपीट हो रही है तो ऐसा बार बार पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। गलती माफी एक बार होती है, 2 बार होती है, तो उसको कभी कभी मान लो घर के बच्चे लड़ते हैं तो भी पनिशमेंट तो देते ही हैं। तो इस प्रकार की हम यही चाहते हैं कि उनको अन्यत्र जगह लगा दिया जाए पीबीएम से बाहर। और ये हमारा धरना जो आज तीसरा दिन है, तीसरे दिन से हमें ये मान लो यही दे रहे हैं कि हम विचार विमर्श करते हैं, लेकिन जो हमारी एक मांग है उस पे पहुंचे नहीं अभी तक। अब कह रहे हैं कि हमने कमेटी बिठाई, जब लड़ाई 24 घंटे हो गए तो उसके बाद कमेटी बिठाने का काम वो था। और एक आदमी जब बार बार एक घटना को अंजाम दे रहा है, उसके लिए मुझे नहीं लगता कमेटी बिठाना उचित है। मेरे हिसाब से यदि इनको उचित लगा, और कमेटी पर भी हम विश्वास नहीं जता सकते क्योंकि कमेटी में जो आदमी है वो उन पे हमें विश्वास नहीं है। तो इस प्रकार से जो ये घटना, जब तक हमें उचित न्याय नहीं मिल जाता, ये आंदोलन जो है वो और तेज होगा। आंदोलन में कितने नर्सिंग ऑफिसर्स यहाँ पर पहुंचे हैं? यहाँ पर तस्वीरों में जैसे कि मैं देख पा रही हूँ काफी सारे नर्सिंग ऑफिसर पहुंचे, कितनी संख्या में है? लगभग यहाँ 300 से 400 के बीच नर्सिंग ऑफिसर्स आए हैं। और हमें इमरजेंसी सेवाओं को देखते हुए पूर्ण रूप से तो कार्य बहिष्कार हमने किया भी नहीं है, लेकिन हमें यदि हमारी मांग नहीं मानते हैं तो हम आगे इस आंदोलन को और उग्र भी कर सकते हैं। और यदि हमारी मांग मान ली जाती है तो हम काम पे लौट जाएंगे। हम सभ्य समाज से, जो नर्सेज समाज है हमारा, ये सभ्य है। हम गाँव और क्षेत्र से जो पीड़ित लोग आते हैं उनकी सेवा के लिए हमें तनख्वाह दे रहे हैं और हम उस तनख्वाह का यहाँ निर्वहन करना चाहते हैं कि उनकी सेवा करें, वो भी पीड़ित हो रहे हैं। हम नहीं चाहते कि संभाग के इतने बड़े हॉस्पिटल से इस प्रकार की खबर वहाँ जाए कि हमारे वहाँ काम नहीं हो रहा, आए हुए मरीजों को परेशानी नहीं हो। तो हम जैसे ही हमारी मांग हो जाएगी हम तुरंत कार्य पे लौट जाएंगे। जैसे कि मैं तस्वीरों में देख पा रही हूँ, आपने अभी कुछ ही समय पहले यहाँ पर हवन किया है, तो आप उस हवन से क्या कुछ संदेश देना चाह रहे हैं? हम इस हवन से यही संदेश देना चाहते हैं कि जो पीबीएम प्रशासन और कॉलेज प्रशासन है उनको अभी तक सही और गलत का डिसीजन लेने का जो बुद्धि काम नहीं कर रही है। हम इस हवन के माध्यम से ये जो पीबीएम का एक शुद्धिकरण हो जाए और जो प्रशासनिक पोस्ट पे जो हमारे हैं अधिकारी, उनको सद्बुद्धि आए कि डिसीजन को लेके, मान लो एक बार एक पल में डिसीजन लेते हैं, दूसरे पल में उस डिसीजन से मुकर जाते हैं, तो इस प्रकार का वो प्रकरण नहीं करें, अपने डिसीजन पे अडिग रहे और उनमें सद्बुद्धि आए और सबका ख्याल रखा जाए, सबका सम्मान वो है, व्यवहार जो भी है जैसा भी है उनके साथ सम्मान व्यवहार किया जाए। ये नहीं कि एक को यहाँ बिठा लिया और एक को यहाँ बिठा लिया, ऐसा नहीं हो। धन्यवाद। गुंजन सोनी जी, गुंडे से करना बंद करो।
एक और नर्सिंग ऑफिसर हमारे साथ में इन तस्वीरों में जुड़े हैं। एक मुख्य सवाल मेरा रह गया जो मैं इनसे पूछूंगी। सर्वप्रथम तो आपका शुभ नाम बता दीजिए। रमजान तंवर। अच्छा, तो सर एक तो जैसे कि बेनीवाल जी का बयान आया है कि जो नर्सिंग ऑफिसर्स के द्वारा ये जो आरोप लगाए जा रहे हैं ये फेक किया है, तो इसके ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? इसके अंदर जो विक्टिम है हमारे हरनीत मैडम, जो बच्चा अस्पताल की नर्सिंग अधीक्षक हैं, हरनीत मैडम हैं, और उनके साथ में उनके कलीग हैं, उनकी उम्र तकरीबन 55 से अबो है सबकी, और वो इतने सीनियर मोस्ट हैं, हमारे माँ बाप की उम्र के हैं। उनके साथ अत्याचार होता है, उनकी टेबल पे जाके होता है। अगर किसी के साथ अत्याचार होता है तो वो सबसे पहले अपने हमारे जो मुखिया हैं डीसीएनएस मैडम है उनके पास वो ग्रीवेंस लेके गए, उसके बाद वो सुप्रीडेंट के साथ ग्रीवेंस लेके गए, फिर वो प्रिंसिपल के पास जाते हैं। जब कहीं सुनवाई नहीं होती है तो उसके खिलाफ में एफआईआर दर्ज करवाते हैं। अगर कोई आदमी, मैं खुद भी स्वयं भी हूँ, अगर मेरी कहीं सुनवाई नहीं होगी तो मैं न्यायालय या पुलिस की शरण में जाऊंगा। तो इतना बड़ा इंसिडेंस अगर हुआ है तभी तो ये सब चीजें हुई है। अब ऐसा सुनने में आ रहा है कि उन्होंने कोई क्रॉस एप्लीकेशन दी है, इसका मतलब वो विक्टिम तो है। अगर वो क्रॉस नहीं देता तो विक्टिम नहीं होता। ये अपने आप में वो उन्होंने खुद नहीं साबित कर दिया कि मैं विक्टिम हूँ, कि मैंने वहां जाके, क्योंकि इंसिडेंस जो हुआ है वो ए ब्लॉक बी ब्लॉक में नहीं है। उनकी जो जिनके साथ ये घटना हुई है वो बच्चा अस्पताल में पदस्थापित है, और जिनके साथ घटना हुई वो बच्चा अस्पताल में अपने मेट्रो ऑफिस में बकायदा बैठे हैं। और जिसने इंसिडेंस किया है उसकी पोस्टिंग मकाना अस्पताल में है, जिसकी तकरीबन 500 मीटर की दूरी है। तो वो वहां पे ऑन ड्यूटी होते हुए वहां जाके उनके साथ इंसिडेंस करते हैं, तो राज करने की बात तो बनती है, क्योंकि उनके रजिस्टर फेंकना, जैसा कि विक्टिम ने बताया, मैं मेरे शब्द नहीं बोल रहा हूँ, जैसा कि एफआईआर में भी लिखा गया है, विक्टिम ने सब जगह बोला है, प्रत्येक मीडिया में बोला है, कोई भी महिला के साथ जो हमारी माँ की उम्र की होती है, जिसकी 59 ईयर ओल्ड लेडी है, उसके साथ इंसिडेंस होता है, वो यहाँ मीडिया के सामने रो रो के बोल रही है। आज जो दूसरे सेकंड जिनके साथ हाथापाई मारपीट हुई, वो दूसरे जिसने बीच बचाव किया तब मारपीट हुई, तो वो सुभाष जी जो आज रो रो के बोल रहे थे, आज हमारे माँ बाप की जो उम्र के लोग होते हैं वो बकायदा ऐसे तो रोते नहीं है, उनकी कुछ ना कुछ मजबूरी होगी। तब हम लोग सब साथ, हम किसी यूनियन से बिलोंग नहीं करते, हम सिर्फ उन 2-4 पीड़ित लोग हैं उनके साथ खड़े हुए हैं। तो हम सभी आम नर्सेज लोग हैं जिनको ऐसा लगा कि हमारे माँ बाप अगर यहाँ होते, कल को मेरे माँ बाप भी यहाँ पोस्टेड हो सकते थे, कल को उनके साथ ऐसी घटना होती तो क्या हम वो सहन कर लेते? क्योंकि अब वो जिस भी कैडर के लोग, लेकिन किसी को भी ये अधिकार कानूनन नहीं है। आप अपनी बात रखने का तरीका होता है, वो रख सकते हो आप बात, किसी के साथ हाथापाई करनी ये किसी भी कानून में नहीं लिखा हुआ है। हम बाबा साहब के संविधान को फॉलो करते हुए उन्हीं के नियमों के तहत नौकरी लगे हैं, उन्हीं के नियमों के तहत हम पढ़ लिख के यहाँ आए हैं। तो हम सभ्य समाज से बिलोंग करने वाले लोग हैं जो मरीजों की सेवा करते हैं। नाम और पीबीएम के लोगों ने अगर चुनकर भेजा है तो जैसा कि नर्सिंग ऑफिसर से हमने बातचीत की और उन्होंने बताया कि ये सारा मामला मारपीट को लेके है, इनको इंसाफ चाहिए और जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा इनका ये जो धरना प्रदर्शन है इसी प्रकार से जारी रहेगा। बल्कि अगर इंसाफ नहीं मिलता है तो यह धरना प्रदर्शन और भी उग्र रूप ले लेगा। आज की बड़ी तस्वीरें बस इतना ही। मैं सुमेशा बिश्नोई, कैमरा में सुमित बिश्नोई के साथ में बीकानेर से। धन्यवाद। इसी प्रकार की बड़ी खबरों को देखते रहने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए ट्रिपल एस न्यूज। धन्यवाद।